बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने कपास काश्त की हुई है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ना सिर्फ जो है वो आपके अखराजात कम करने की सेंस में, दूसरा पैदावार को भी बढ़ाने के। जी हाँ, पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो बुनियादी तौर पर हार्मोन्स हैं, आपने उनके बारे में सुना होगा। तो बेसिकली तो इनकी बहुत सारी इकसाम हैं, यकीनी तौर पर जिनकी मार्केट में दस्तयाबी जिनमें अक्सरियत की जो है वो नामुमकिन है। लेकिन आज हम उन हार्मोन्स की बात करेंगे जो मार्केट में ना सिर्फ आपको आसानी से अवेलेबल हैं, बल्कि उनका इस्तेमाल अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं, उनके इस्तेमाल से आप अपनी पैदावार को 30% तक बढ़ा सकते हैं इंतहाई मुनासिब खर्च में। सिर्फ आपको जो है वो स्प्रे करने की मुशक्क़त है, बाकी इसका खर्च जो है वो ना होने के बराबर है। तो आज की इस वीडियो में हम हार्मोन्स की अकसाम, वो क्या अफ़ाल जो है वो सर अंजाम देते हैं, मार्केट में किस नाम से अवेलेबल हैं, बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए उनकी कितनी मिकदारें और किस टाइम पे आपको स्प्रे करना चाहिए, कौन से एहतियात जो हैं वो लाजमी हैं, और हार्मोन की कैटेगरी के मुताबिक फसल की क्या स्टेज होनी चाहिए। यानी कि आपको साथ साथ पौधे भी आपको बताए जाएंगे कि कौन सा हार्मोन जो है वो किस टाइप के पौधे पे अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपको बेहतर नताइज मिलेंगे। तो पीजीआर्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या हार्मोन्स में सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जिब्रेलिक एसिड है। बुनियादी तौर पर यह जाना जाता है ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, सेल इलांगेशन के लिए या फसलों की बढ़ोतरी के लिए। तो आपकी वो फसल जिसकी ग्रोथ रुक चुकी हो या जिसकी जो है वो शाखें, पत्ते जिस पे कम हैं, छोटे साइज़ के पत्ते हैं, ये जैसे यहाँ पे अगर आप देखें इस तरह की वैरायटीज़ में देखें ग्रोथ भी मुनासिब है यहाँ पे और पत्तों का साइज़ भी छोटा है। तो इस तरह की अगर आपकी वैरायटीज़ हैं या कपास की फसल रुकी हुई है तो वहाँ पे आप इसे इस्तेमाल करें, आपको बहुत अच्छे नताइज मिलेंगे। इसके इस्तेमाल करने से फ़ायदा क्या होगा कि एक तो ये है कि जो फ्रूटिंग ब्रांचेज़ हैं, फलदार शाखें हैं, उनकी तादाद में इजाफा होगा, ग्रोथ अच्छी होगी, जो ब्रांचेज़ हैं वो उनकी बढ़ोतरी होगी, पौधे का जो है वो कद बढ़ेगा, अल्टीमेटली जो है वो पैदावार बढ़ेगी। लेकिन जिब्रेलिक एसिड आपने उन तमाम फसलों में जहाँ पे ग्रोथ आपकी अच्छी जा रही हो, जहाँ पे पत्तों की तादाद बहुत ज़्यादा हो जानी, यानी कि कुछ वैरायटीज़ हैं जैसे CK की अगर मैं बात करूँ 6 है या 3 है, उनके पत्ते चौड़े हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसा ये एक पौधा मैंने मिसाल के तौर पर आपको दिखाया है, देखें बहुत ज़्यादा पत्ते हैं तादाद में और चौड़े भी हैं। तो इस तरह की अगर आपके पास वैरायटी लगी हुई है तो आपने फिर जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल जो है नहीं करना। अगर करना भी चाहते हैं तो आप कम से कम 100 दिन की फसल पे एक ही स्प्रे कर लें तो वो काफ़ी होगा। और अगर आपकी कपास की वैरायटी जो है जिस तरह से आप देख रहे हैं कि फासला भी अच्छा है, पत्ते भी छोटे हैं और कम तादाद में हैं, शाखों का फासला है, जिस तरह झाड़ीदार अक़साम होती हैं, तो वहाँ पे आप बेहतरीन नताइज के लिए इसके 3 स्प्रे करें। पहला स्प्रे जो है वो 60 से 65 दिन पे, दूसरा जो है 75 से 80 दिन पे, और तीसरा स्प्रे जो है वो आप 90, 95, 100 दिन पे स्प्रे करें तो आपको जिब्रेलिक एसिड के इंतहाई शानदार रिजल्ट्स मिलेंगे। मिकदार जो आपने रखनी है, मार्केट में अवेलेबल जिब्रेक्स के नाम से है ये, या 10 ग्राम की टैबलेट्स आपको आसानी से मिल जाती हैं, 200-250 रुपये की एक टैबलेट है। तो आपने वो 80 लीटर पानी में हल करके कोशिश करें। इसके साथ अगर कोई और हार्मोन आप ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज़ इसको अकेला ही करें, या अगर आप NP के साथ इस्तेमाल कर लेंगे तो उससे भी आपके नताइज अच्छे आएंगे। तो ये जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल था कि आपने किन वैरायटीज़ पे करना है, किस तरह की, मैंने साथ ही वीडियो में आपको पौधों की अक़साम भी बता दी हैं, मिकदार भी बता दी। इसके बाद दूसरी कैटेगरी है हमारे पास जो है नेफ्थाइल एसिटिक एसिड की, जो कि मार्केट में प्लानोफिक्स बायर का था या फाइटोफिक्स के नाम से अवेलेबल है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ग्रोथ हार्मोन जो है फसलों में इंतहाई अहमियत का हामिल है। अगर आपकी फसल इस तरह की है जहाँ पे नोड्स का दरमियानी फासला कदरे ज़्यादा है, उसके अलावा जो है वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा है, फल कम लगा हुआ है, ये मैं पौधे साथ साथ इसीलिए दिखा रहा हूँ कि आपको फ़ैसला करने में आसानी हो, तो आपने नेफ्थाइल एसिटिक एसिड जो है वो लाजमी तौर पर उसको स्प्रे करना है। इसके स्प्रे करने से जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, एक तो इससे जो है वो फ्लावर्स की, फूलों की जो शेडिंग है, कपास में जो केरे के मसाइल हैं वो किसी हद तक जो है वो कम हो जाते हैं। ये बुनियादी तौर पर जो है वो रूटिंग हार्मोन है, यानी कि जड़ की इलांगेशन को बढ़ाता है, ऊपर से जो ब्रांचेस हैं या पौधे का कद है उसको रोकता है, नोड्स का जो दरमियानी फासला है, ये जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, ये यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है, 2 शाखें जहाँ पे निकलती हैं, इसको कम करता है। नतीजतन जो है फ्रूट ज़्यादा होता है, शेडिंग कम होगी। अगर पौधे पहले फल नहीं ले रहे थे तो इसके स्प्रे जो है वो फल लेना शुरू कर देंगे, टिंडू का जो है वो वज़न बढ़ता है। उसके बाद जो पिकिंग आप कॉटन की करते हैं उसका वज़न बढ़ेगा। उसके अलावा जो एंड वाले पत्ते होते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको लीफ सेनिसेंस कहते हैं, कि एक उम्र को पहुँच के इनकी डेथ हो जाती है,
ऊपर वाले पत्ते फाल हो जाते हैं। तो इसके इस्तेमाल से ये जो नीचे वाले पत्तों का डेथ रेट है वो कम पड़ जाता है। नतीजतन पौधे के पास खुराक की फैक्ट्रियाँ ज़्यादा फाल होती हैं, तो ज़्यादा खुराक बनती है, नतीजतन जो है वो टिंडों की भराई अच्छी और फिर पैदावार में इजाफा होता है। अब आपको नेफ्थाइल एसिटिक एसिड जो है वो अच्छी पैदावार के लिए कब स्प्रे करना चाहिए? तो नेफ्थाइल एसिटिक का स्प्रे आप स्टार्ट कर सकते हैं जब आपकी फसल जो है वो फूल निकालना शुरू कर दे, यानी कि बेहतरीन नतायज के लिए आप 45-50 दिन पे पहला स्प्रे करेंगे, उसके बाद जो है 65 दिन के राउंड अबाउट दूसरा स्प्रे करेंगे, और तीसरा स्प्रे जो है वो 80 से 90 दिन के की फसल में जब आप करेंगे तो आप प्लानोफिक्स से बेहतरीन फ़ायदा उठाएंगे। हाँ, अगर आप एक स्प्रे करना चाहते हैं तो उस सूरत में आप यहाँ पे भी जो है वो 80 से 90 दिन की फसल को जब पहला स्प्रे या एक ही स्प्रे जो आप करना चाहते हैं तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। ये जो नेफ्थाइल एसिटिक एसिड पे जितने मैंने पॉइंट्स इसके फ़ायदे के बताए हैं, ये 2019 की लेटेस्ट रिसर्च है और भावलपुर रिसर्च स्टेशन से कॉटन पे ही रिसर्च का डाटा है, यानी कि हमारी क्लाइमेट के मुताबिक है। तो मैं वैसे भी सारी फसलों में इसको ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, प्रेफर भी करता हूँ। तो नेफ्थाइल एसिटिक एसिड एक बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ हार्मोन है जिसे आप अपनी फसलों में जो है वो इस्तेमाल करें, यकीनी तौर पर जो है वो प्रोडक्शन में इजाफे का बाइस है। प्लानोफिक्स की जो मिकदार आपने फ़ी एकड़ इस्तेमाल करनी है वो 40 मिलीलीटर से लेकर 50 मिलीलीटर तक जो फ़ी एकड़ इस्तेमाल करेंगे 100 लीटर पानी में। इसमें भी आप अगर जिब्रेलिक एसिड ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, साथ में अगर कोई NPK ऐड करें या अमाइनो एसिड करें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कोशिश करें बाकी जहरों से या ज़्यादा मिक्सचर बनाने से जो है अवॉइड किया जाए ताकि इससे आप बेहतर नतायज हासिल करें। हार्मोन्स को जितना आप अकेला इस्तेमाल करेंगे, किसी दूसरे के साथ टैंक मिक्स में नहीं मिक्स करेंगे, तो उतने आपको ज़्यादा अच्छे नतायज मिलते हैं। नेक्स्ट हमारी PGRs की जो क्लास है वो है मैपीक्वाट क्लोराइड। तो मैपीक्वाट क्लोराइड जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रखता है, अपना रूटिंग हार्मोन है, ये भी जड़ों की बढ़ोतरी में काम आता है। तो आपकी वो फसल जहाँ पे सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ, जैसा कि ये आप देख रहे हैं, देखें नोड्स का दरमियानी फासला कितना है, फ्रूटिंग का नाम नहीं है, पत्तों की आप देखें चौड़ाई और हाइट देखें बाकी क्रॉप की निस्बत जो है वो इस पौधे की। तो अगर आपकी क्रॉप जो है वो इस हालत में है तो आपको लाजमी तौर पर मैपीक्वाट क्लोराइड जो है इस्तेमाल करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जड़ों के बढ़ने से एक तो पौधे की जो है वो हुजम, ज़मीन में जो ग्रिप है मट्टी की वो मज़बूत हो जाती है, पौधा गिरने से बचता है। उसके बाद जो है वो फल फूल का जो है वो केरा, उसको ये रोकता है। जिब्रेलिक एसिड की प्रोडक्शन को ये रोकता है, यानी कि पौधे में जो नेचुरली जिब्रेलिक एसिड पैदा हो रहा है ये उसको रिटार्ड करता है, उसकी ग्रोथ को कम करता है, जिसके नतीजे में वेजिटेटिव ग्रोथ कम हो जाती है और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जो है वो बढ़ जाती है, फूल फल लाने का बाइस है। नोड्स का दरमियानी फासला कम करेगा और अल्टीमेटली जो है वो पौधा रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की जब तरफ जाएगा तो पैदावार में इजाफा होगा। तो ये तो था कि मुख्तलिफ जो हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं तीनों अक़साम के हार्मोन्स, उनके इस्तेमाल किस तरह की फसल में आपको उसको इस्तेमाल करना चाहिए, मिकदार कितनी। हाँ, मैपीक्वाट क्लोराइड की मिकदार रह गई है, ये आप 350 से 400 मिलीलीटर स्प्रे कर सकते हैं। मोकैप के नाम से एवियोल ग्रुप ये प्रोडक्ट दे रहा है, लेकिन रेयर है, हर जगह पे इतना ख़ास ये अवेलेबल नहीं है। लेकिन आप ऑनलाइन जो है अगर आप मैपीक्वाट क्लोराइड को सर्च करेंगे तो मोकैप के नाम से, यानी कि ब्रांड नेम है, उससे जो है प्रोडक्ट ये अवेलेबल है, शायद में भी आप ऑनलाइन भी मंगवा सकेंगे। अब हम बात करेंगे कि हार्मोन्स जितने भी हैं, जब भी आपने इनको अप्लाई करना है तो जहाँ पे ये थोड़ी सी कॉस्ट में आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देते हैं, वहीं पे अगर आप इसकी मिकदार के इस्तेमाल में कमी बेशी करते हैं, आपका तरीका ठीक नहीं है, टैंक मिक्स बनाते हैं या कुछ और चीज़ों को इस्तेमाल कर लेते हैं, तो नुकसान का भी एहतमाल है। तो जब भी हार्मोन्स को इस्तेमाल करें, आप अपनी प्रॉपर मॉनिटरिंग में इस्तेमाल करवाएँ, मुकर्ररा मिकदारें इस्तेमाल करें। उसके अलावा जो है वो ज़्यादा चीज़ों के मिक्सर में इसको ऐड ना करें, उससे नुकसान का एहतमाल कम है, लेकिन उससे जो है वो आपको कोई खातर ख्वाह फ़ायदा नहीं होगा। आप नेफ्थाइल एसिटिक एसिड और जिब्रेलिक एसिड को आपस में मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैपीक्वाट क्लोराइड के साथ आप किसी और हार्मोन को इस्तेमाल ना करें, इसको अकेला ही इस्तेमाल करें। अच्छे नतायज के लिए जो है वो स्प्रे शाम के वक्त या सुबह ठंडे का टाइम होता है, उस टाइम में आपको स्प्रे करना चाहिए ताकि स्प्रे जो है प्रॉपर तौर पर पौधे में जज़ब हो और अपना काम दिखा सके। और इन दी एंड जब भी आपने ये स्प्रे करने हैं तो आपने टोटली जो है वो हार्मोन्स पे नहीं रहना, ये जस्ट कैटलिस्ट हैं जो अमल को या पौधे की फंक्शनैलिटी को बढ़ाते हैं। बाकी नीचे रॉ मटेरियल जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश है, उनकी अवेलेबिलिटी का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। और इसके साथ साथ जब भी नेफ्थाइल एसिटिक एसिड या मैपीक्वाट क्लोराइड आपने इस्तेमाल करना है तो साथ में नाइट्रोजन की जो पौधे को जितनी ज़रूरत होती है आपके खेत को, वो आपने देते रहना है। अगर आप खाद को बंद कर देंगे मैपीक्वाट क्लोराइड
इस्तेमाल करेंगे, स्प्रे करेंगे तो ग्रोथ मुकम्मल तौर पर रुक जाएगी। सो इस बैलेंस को जो है वो आपने मद्देनज़र रखना है। होप्स हो कि आज की वीडियो जो है वो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका हार्मोन से रिलेटेड उनकी दस्तयाबी, उनके इस्तेमाल के तरीके या मिकदारों के मतलब किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।